Good morning students, how are you? So student, now this is the time to start your English subject. And student, we have completed chapter 3 of English literature और English first book. हमने English first के जो है 3 chapters complete कर लिए हैं. And now we have to start a new chapter, that is chapter number 4, and the chapter name is how many. ठीक है, so let's start the chapter with me. First of all, please open your book so that we can start the chapter. So open your books and come on page number 22, and we have to start a new chapter, that is how many. How many का मतलब क्या होता है, कितने. ठीक है, how many. ठीक है, तो now again this is a poem. तो now you have to start this poem with me. So let's start the poem. तो देखिए, सबसे पहले तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रूनो. ये ब्रूनो है. अभी ये आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आई एम लिटिल ब्रूनो, शॉर्ट एंड फैट, लुक एट माई फेस एंड माई टू ब्राइट हेड्स. ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं कि आई एम लिटिल ब्रूनो. और ना, ये लिटिल ब्रूनो है, ही इज़ वेरी शॉर्ट, इनकी हाइट शॉर्ट है, कम है, फैट है, ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं, फैटी हैं. एंड ही सेइंग लुक एट माई फेस एंड माई टू ब्राइट हेड्स. और इनके पास देखिए दो जो हैं ब्राइट कलर की, ये देखिए ही हैज़ टू ब्राइट हेड्स, इनके पास 2 हेड्स हैं. आई हैव अ नाइस बिग स्माइल एंड अ बिग बिग नोज. ठीक है, और इनकी देखिए ही हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वेरी बिग स्माइल, और उनका एक बिग बिग नोज़ है, बड़ा बड़ा नोज़ है, ये देखो. एंड बिग ब्राउन शूज़, और इनके देखिए ही हैज़ बिग ब्राउन शूज़, इनके पास बिग ब्राउन शूज़ हैं, कवरिंग माई टोज. ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, नाउ काउंट एंड टेल हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डज ब्रूनो हैव. अब आपको यहाँ पे बताना है और काउंट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट. जैसे कि हेड्स, तो इनके पास कितनी हेड्स हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था दैट ही हैज़ 2 ब्राइट हेड्स. तो कितनी हेड्स हैं इनके पास, TWO2. ठीक है, अब हम नोज़ की बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी नोज़ ही हैज़. तो कितने नोज़ हैं इनके पास में, हमने पढ़ा था दैट ही हैज़ ए का मतलब क्या होता है, 1. ठीक है, दैट ही हैज़ अ बिग बिग नोज़, और ए मतलब 1. तो इनके पास कितनी बिग नोज़ है, 1. तो यहाँ पे क्या लिखना है, ONE 1. उसके बाद में शूज़, तो इनके पास कितने शूज़ हैं, तो ही हैज़ 2 शूज़, है ना, 2 इनके पास शूज़ हैं. आप 2 शूज़ भी लिख सकते हो या 1 पेयर भी लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि जो 2 शूज़ का एक जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 पेयर. ठीक है, तो यू कैन राइट 1 पेयर ऑफ शूज़. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रूनो की बात ख़त्म करी. अभी आपको कम ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज पे आइए. अब देखिए दिस इज़ जम्बो. कौन है ये, जम्बो, एलिफेंट. ठीक है, जम्बो. तो ये क्या कह रहे हैं, हाय दिस इज जम्बो, ही हैज़ 2 आईज, और इनके पास कितनी आईज है, 2 आईज है. देखो 1 आई एंड 2 आईज. ठीक है, तो ही हैज़ 2 आईज, ही हैज़ 1 लॉन्ग नोज. और आप सबको पता है कि एलिफेंट का जो एक 1 लॉन्ग क्या होता है, नोज होता है. ठीक है, और ही हैज़ 2 बिग ईयर्स. और एलिफेंट की ईयर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं उसके. देखो 2 बिग ईयर्स. ठीक है, जम्बो लव्स बनानाज. अब इसको क्या पसंद होता है, जम्बोज को, ही लव्स टू ईट बनानाज. ठीक है, तो ये देखो इसके पास एक बास्केट है, उस बास्केट में इतने सारे बनानाज हैं. ठीक है, ही हैज़ 5 बनानाज, उसके पास कितने बनानाज हैं, 5. ठीक है, ही ईट्स 1, और उसमें से उसने एक जो है वो बनाना वो उसने ईट कर लिया, मतलब खा लिया. एंड नाउ ही हैज़ 4, और अभी उसके पास कितने रह गए, 4. फर्स्ट ही हैज़ 5 बनानाज, देन उसके बाद उसने 1 ईट कर लिया, और अब इसके पास कितने हैं, ही हैज़ 4. ओके, अब देखिए ये ट्री है. ठीक है, तो उसने जम्बो ने क्या देखा ट्री के ऊपर, जम्बो सीज 4 एप्पल्स. ये देखो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल एंड 4 एप्पल्स. ठीक है, तो हाउ मेनी एप्पल्स ही हैज सीन, ही हैज सीन 4 एप्पल्स, 1 2 3 4. ही सीज 1 मंकी, और इसने कितने मंकी देखे, ये देखिए ही सीज 1 मंकी, 1 मंकी. ही सीज 3 बर्ड्स, और कितने बर्ड्स बैठे हुए थे, he sees 3 birds, 1 bird, 2 bird, 3 bird on the tree, and 2 birds fly away. और उस ट्री में से ये 2 birds जो थे they have fly away, वो उड़ गए. and now there is 1, और अभी कितना ट्री पे कितने birds बचे, तो there is only 1 bird on the tree. ठीक है, तो this was a very short, very sweet, very beautiful poem. I hope you have understand this poem. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली
इन दिस पोएम देर आर टू कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से थे? एक इज ब्रूनो एंड वन इज ब्रूनो एंड सेकेंड इज जम्बो एलिफेंट, ठीक है। तो हियर वी हैव फिनिश दिस शॉर्ट पोएम एंड नाउ दिस इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट रीड एंड पहले ऑरल कर लेते हैं। ऑरल में क्या है? रीड द लेसन अलाउड। तो आपको सबसे पहले तो लेसन अच्छे से वापस से आपको जो है पोएम वापस से रीड करनी है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री? ट्री पे पहले कितने बर्ड्स थे? तो फर्स्ट देयर वर 3 बर्ड्स, फिर उसमें से 2 जो थी वो फ्लाई ओवर हो गए और कितने बच गए? देयर वॉज लेफ्ट ओनली 1 बर्ड, ठीक है। अब वाई डू द बर्ड्स फ्लाई अवे? तो बर्ड्स क्यों उड़ गए? तो आपके बहुत सारे आंसर लिख सकते हो ना। द बर्ड्स वांट टू ईट समथिंग, इसीलिए वो उड़ गए। दे वांट टू गो समवेयर, वो कहीं जाना चाहते थे इसलिए उड़ गए, ठीक है। तो दिस इज ऑरल, यू डोंट हैव टू डू दीज इन नोटबुक, ठीक है। अब हम रिटर्न पे आ जाते हैं। तो रिटर्न में क्या करना है? रीड एंड आंसर। फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस एक्सरसाइज एंड देन वी हैव टू आंसर इट। तो ए में क्या है? राइट टी फॉर द सेंटेंस दैट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो आपको टी लिखना है, कैपिटल टी। अगर फॉल्स है तो आपको क्या लिखना है? आपको क्या लिखना है? कैपिटल एफ। तो फर्स्ट देखो, जम्बो हैज़ 5 बनानास। जम्बो के पास 5 बनाना थे, तो यस उसके पास कितने थे? 5 बनानास। तो ये कितने आ जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इसके बाद देखो, उसके बाद सेकेंड क्या है? देयर आर मैनी मंकीज ऑन द ट्री। मतलब ट्री पे मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। कि ट्री पे बहुत सारे मंकीज थे। तो नो, दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज देर इज ओनली 1 मंकी ऑन द ट्री। जो कि ट्री पे सिर्फ कितने मंकी थे? ओनली 1 मंकी, राइट। उसके बाद में थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? देयर इज 1 बर्ड ऑन द ट्री। तो ट्री पे जो था देर इज ओनली 1 बर्ड। तो नो, देयर वर 3 बर्ड्स ऑन द ट्री। पहले कितने बैठे हुए थे? 3 बर्ड्स ऑन द ट्री, ठीक है। तो अगेन दिस इज फॉल्स। एंड नाउ नंबर 4 इज जम्बो हैज़ 1 बिग ईयर। तो जम्बो के पास ओनली 1 बिग ईयर था? नहीं, जम्बो के पास कितने बिग ईयर्स थे? यस टू 1 एंड 2, ठीक है। तो अगेन दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो हियर वी हैव डन ऑल द ट्रू फॉल्स एंड नाउ वी हैव टू डू बी एक्सरसाइज एंड द बी एक्सरसाइज इज टिक द थिंग जम्बो सीज, है ना। इन द लास्ट पैरा वी हैव सीन दैट जम्बो हैज सीन मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें दिखी थी उसने ऑन द ट्री। तो अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है एंड द पिक्चर, है ना, जो उसने देखा था जम्बो ने, यू हैव टू टिक। और द पिक्चर विच ही हैजंट सीन यू हैव टू क्रॉस, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर किसका है? एप्पल, है ना। तो हमने बताया था आपको दैट जम्बो हैज़ सीन, कितने एप्पल्स देखे थे? ही हैज़ सीन 4 एप्पल्स। तो एप्पल पे आपको क्या करना है? यू हैव टू टिक राइट लाइक दिस, ओके। अभी सेकेंड पिक्चर किसका है? काइट, ठीक है। तो ही हैज़ सीन एनी काइट? तो नो, ही हैजंट सीन एनी काइट। उसने कोई पिक्चर काइट नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? क्रॉस लाइक दिस, ओके। नाउ नंबर 3 इज डॉग और कैट, सॉरी, ठीक है। तो उसने देखा था ये, नो। तो यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको? क्रॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स। अभी हाउ मेनी बर्ड्स ही हैज सीन? तो उसने कितने बर्ड्स देखे थे? 3 बर्ड्स देखे थे। तो ये क्या होगा? उसने बर्ड्स देखे थे। तो अगेन आपको क्या रखना है? राइट टिक करना है, ठीक है। अभी देखो, थिंक एंड आंसर यह हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हम करेंगे, वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यू हैव टू कम ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 26। अब 26 पे क्या है? देखिए, नेम्स ऑफ पर्सन्स। इसको हमने ग्रामर में भी किया था। नेम्स ऑफ पर्सन्स मतलब हमारी फैमिली के अंदर, हमारे आसपास वी हैव मीट अ लॉट ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जो है हेल्प बॉक्स भी दे रखा है। आपको क्या करना है? यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है और आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर, अभी व्हाट डू यू थिंक? ये पर्सन किसका पिक्चर है? ये इज इट नर्स, इज इट टीचर, इज इट डॉक्टर और इज इट पायलट? तो यू कैन टेल मी विच पिक्चर इट इज़ या हुज पिक्चर इट इज़। तो इट इज़ अ डॉक्टर। तो आपको क्या लिखना है? DOCTOR, डॉक्टर। स्पेलिंग्स आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर इज डॉक्टर, ओके। नाउ कम टू सेकेंड पिक्चर। तो टेल मी हुज पिक्चर इट इज। तो यू कैन सी इट इज अ पिक्चर और इट इज अ पायलट। तो क्या लिखना है हमको? पायलट, PILOT, पायलट, ओके। नाउ नंबर 3,
तो whose picture it is or the person or the lady is nurse. तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे, NURSE, nurse. एंड if we talk about fourth picture, तो she is a teacher, है ना, इनके हाथ में बुक है, तो क्या है ये, she is a teacher. तो what you have to fill, TEACHER, teacher. Okay, and students spellings are already given. आपको इस हेल्प बॉक्स में all the spellings are given, so no need to worry about that because in exams हेल्प बॉक्स विल कम. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में डॉक्टर, सेकंड में पायलट, थर्ड में नर्स एंड फोर्थ में टीचर. ओके, आई होप यू हैव डन विद मी, आपने मेरे साथ कर लिया होगा. एंड नाउ वी हैव टू डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज मैच करेक्टली. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं और बीच में जो है सेंटर में आपको जो है वर्ड्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू मैच विद द पिक्चर विद द राइट आंसर. जैसे ये फर्स्ट पिक्चर अब किसका है, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ मैजिशियन. मैजिशियन मतलब क्या होता है, जादूगर, है ना, जो मैजिक करता है अलग अलग. ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर को आपको किससे मैच करना है, मैजिशियन से, MAGICIAN. ओके, अभी इसके नीचे तो बस का पिक्चर है. अभी बस को कौन ड्राइव करता है, क्या बोलते हैं उनको, ड्राइवर. तो आपको किससे मैच करना है, ड्राइवर से. ओके, अभी इनकी देखो, ये किसका पिक्चर है, तो ही इज़ अ सोल्जर, ना, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करके चलते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर. तो इसको किससे मैच करना है हमको, सोल्जर से. एंड दिस पिक्चर इज ऑफ अ क्वीन. किसका पिक्चर है ये, क्वीन का. क्वीन मतलब क्या होता है, रानी. ठीक है, तो क्वीन को आपको मैच करना है इससे. ठीक है, तो होप यू हैव डन एंड यू हैव मैच करेक्टली, आपने अच्छे से कर लिया होगा. एंड नाउ वी विल डू द exercise on next page. So first of all come on the next page and now names of places. पहले हमने क्या किया था, names of persons. ठीक है, अब हम करेंगे names of places. places का मतलब क्या होता है, जगह. जैसे स्कूल है, पार्क है, हॉस्पिटल है, बैंक है, तो ये सब क्या होते हैं, these are the different places. ठीक है, तो what you have to do, you have again यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. लाइक फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट और स्कूल टू स्टडी. मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, आप लोग जो हैं, आप कहाँ पे स्टडी करने जाते हो. स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ने. हम कहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, तो वी गो टू मार्केट और वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी. तो वी ऑल नो दैट वी गो टू स्कूल टू स्टडी, है ना, हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं. तो आपको किस पे टिक करना है, स्कूल पे, इस तरीके से. ओके, नाउ सेकेंड इज वी गो टू द हॉस्पिटल और गार्डन फॉर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब हम सिक हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें डॉक्टर को दिखाना होता है, हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इलाज कराना होता है, मेडिसिन लेनी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, कहाँ हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, गार्डन में या हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल, राइट. तो आपको किस पे टिक करना है, हॉस्पिटल पे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, तो वी गो टू द किचन और मार्केट टू बाय थिंग्स. अभी बाय थिंग्स का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है खरीदना और थिंग्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें, है ना. आपको चॉकलेट चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, मीन वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय. तो आप कहाँ से बाय करने जाते हो, किचन से बाय करते हो और मार्केट से बाय करते हो. तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट. तो किस पे टिक करना है आपको, मार्केट पे. ओके, अभी नेक्स्ट देखो, वी गो टू अ पार्क और कैंटीन टू प्ले. मतलब आपको प्ले करना है ना, इफ़ यू वांट टू प्ले, अगर आपको खेल खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ में, तो आप कहाँ जाते हैं, तो वी गो टू द पार्क. तो आपको कहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे PARK, पार्क में. ओके, एंड नाउ द लास्ट इज वी लिव इन अ मून और हाउस. हम किसके अंदर रहते हैं, हम मून में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, हाउस में. तो ये देखो हाउस का आपको पिक्चर भी दे रखा है ना. वी ऑल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. हम सबके पास एक ब्यूटीफुल हाउस है. वी ऑल लव अ हाउस. सबको अपने घर से बहुत लव होता है, प्यार होता है. ठीक है, और हम कहाँ रहते हैं, तो वी लिव इन अ हाउस. तो आपको किस पे टिक करना है, हाउस पे. ओके, नाउ अगेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, look at the pictures and write what each person is. Use words from the box. तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स दे रखा है आपको जो है नेक्स्ट पिक्चर्स दे रखी हैं और आपको क्या लिखना है, आपको ये बताना है कि व्हाट द पिक्चर मतलब व्हाट द पर्सन इज डूइंग इन दिस पिक्चर.
कि इस पर्सन, इस पिक्चर में ये जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट पिक्चर क्या है, इज़ अ गर्ल, शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है, तो इसका मतलब व्हाट इज़ शी, तो शी इज़ अ डांसर। तो आपको क्या लिखना है, DANCER, डांसर। अगेन द स्पेलिंग्स आर गिवन इन अ हेल्प बॉक्स, ठीक है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये क्रिकेट खेल रहा है तो दैट्स मीन ही इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है। तो सेकेंड में आपको क्या लिखना है, क्रिकेटर, ठीक है। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, तो इन थर्ड पिक्चर व्हाट द गर्ल इज डूइंग, तो द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, गर्ल जो है वो सिंगिंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट शी इज़ अ सिंगर। तो आपको थर्ड में क्या करना है, SINGER, सिंगर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आपको वापस से इस हेल्प बॉक्स में से आपको वापस से जो है आपको चूज़ करना है करेक्ट वर्ड और आपको बॉक्स में फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट डज अ डांसर डू, तो डांसर क्या करता है, तो ऑफ कोर्स अ डांसर डांसेस, ठीक है, डांस करता है, तो क्या लिखना है, DANCES, डांसेस, ठीक है। सेकंड में क्या है, व्हाट डज अ सिंगर डू, सिंगर क्या करता है, तो अ सिंगर सिंग्स, है ना, सिंगर क्या करता है, सिंग करता है, गाना गाता है, सिंग करता है, तो SINGS, सिंग्स, ओके। नाउ नंबर 3 इज व्हाट डज अ क्रिकेटर डू, तो क्रिकेटर क्या करते हैं, तो अ क्रिकेटर प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट प्ले करते हैं वो, ठीक है। तो अगेन spellings are given already, so no worry, or you don't have to worry about the spellings, you have to write from the help box, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, complete the words with capital letter, आपको सिर्फ बिकॉज वी ऑल नो कि वैन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब भी हम एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, जो पहला लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द का टी कैसा है, स्मॉल है, तो हमको सिंपली इसको कैपिटल कर देना है, टी कैपिटल, ठीक है। द डॉग इज एट द गेट, ऐसे ही सेकंड क्या है, ही का एच क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, तो आपको एच को क्या कर देना है, आपको एच को कैपिटल कर देना है, ठीक है। एंड द सेंटेंस विल बी ही वॉन्ट्स हिज बुक, ओके। एंड नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज राइटिंग स्किल है आपकी। आपको क्या करना है, दैट फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर आपको दे रखा है यहाँ पे, यू हैव टू लुक, यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर, यू हैव टू सी द पिक्चर केयरफुली, एंड देन you have to complete the sentence using the words from the box. तो अगेन here is a help box, आपको पिक्चर को देख करके हेल्प बॉक्स में से जो है अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट देखिए, रीता हैज़ पपीज़, अभी रीता के पास कितने पपीज़ हैं, तो आपको इसमें कितने पपीज़ दिख रहे हैं, 1 2 3 पपीज़, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, THREE, 3 पपीज़, ओके। नेक्स्ट देखो, शी विद हर पपीज़, तो रीता क्या करती है अपने पपीज़ के साथ में, तो शी प्लेज विद हर पपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, PLAYS, प्लेज, मतलब वो अपने पपीज़ के साथ में खेलती है, प्ले करती है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, द पपीज़ लव टू सिट इन अ बास्केट, है ना, किसके अंदर बैठे हुए हैं ये पपीज़, बास्केट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, बास्केट, ओके। देन रीता हर पपीज़, रीता क्या करती है अपने पपीज़ को, तो शी लव्स हर पपीज़, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लव्स। एंड नाउ शी गिव्स देम टू ड्रिंक, रीता जो है वो क्या देती है अपने पपीज़ को ड्रिंक करने के लिए, तो शी गिव्स मिल्क, तो क्या लिखना है, MILK, मिल्क, ओके। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव डन चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। एंड इन चैप्टर 4 वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ बुक, हमने सारी एक्सरसाइज कर ली बुक की। एंड इन दिस चैप्टर देयर इज़ नो क्वेश्चन आंसर्स, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, so you have to prepare all the exercise of this chapter for your exams. So till then take care, bye bye, and in our next video we will start a new chapter. Till then take care, bye bye, God bless you students, have a nice day.